कद्र और वक्त, ये दोनों अल्लाह की दी हुई ऐसी नेमतें हैं जिनकी अहमियत इंसान को अक्सर बहुत देर से समझ आती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ये बात जरूर महसूस करते हैं कि जिस चीज की हम सबसे ज्यादा कद्र करते हैं वही चीज हमें पूरा वक्त नहीं दे पाती, और जो हमें अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी मौजूदगी देता है, हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही इंसान की फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही कमजोरी आगे चलकर इंसान के लिए पछतावे का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इंसान की आदत है कि जो चीज उसके पास होती है, जो हर रोज उसकी जिंदगी में मौजूद होती है, वो उसे मामूली लगने लगती है। उसे लगता है कि ये तो हमेशा रहेगा, ये तो कभी जाएगा ही नहीं, और इसी गलतफहमी में वो उन रिश्तों, उन लोगों और उन लम्हों की कद्र करना छोड़ देता है जो असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। लोग आपकी अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक आप उनके लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। जब आप हर कॉल उठा लेते हैं, हर मैसेज का जवाब दे देते हैं, हर परेशानी में साथ खड़े रहते हैं, तब आपकी मौजूदगी एक आदत बन जाती है, नेमत नहीं। और इंसान आदत की कद्र नहीं करता, वो सिर्फ उसकी कमी महसूस करता है। सच तो ये है कि आपकी कीमत उस दिन समझ में आती है जिस दिन आप पीछे हट जाते हैं। जिस दिन आप हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते, उसी दिन लोगों को एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी ईमान का हिस्सा है। हर किसी के लिए खुद को मिटा देना, हर रिश्ते में खुद को छोटा कर लेना और हर बार चुप रहकर जुल्म सह लेना, इसे इस्लाम सब्र नहीं कहता। ये खुद पर किया गया जुल्म है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उन लोगों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं जो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अपने ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यही सोच हमारी इज्जत को कमजोर कर देती है। याद रखिए, जब पानी जरूरत से ज्यादा बहता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। लोग उसे मुफ्त समझकर बर्बाद कर देते हैं। ठीक उसी तरह जब आपकी मौजूदगी हर वक्त सस्ती हो जाती है तो लोग आपकी इज्जत भी सस्ती समझने लगते हैं। अल्लाह ने कुरान में वक्त की कसम खाई है, वल अस्र, यानी जमाने की कसम। इसका मतलब ये है कि वक्त मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये इंसान की कामयाबी और नाकामी का सबसे बड़ा फैसला करता है। हर बीतता हुआ लम्हा हमें हमारी मंजिल के करीब ले जा रहा है, या तो जन्नत की तरफ या फिर अफसोस और पछतावे की तरफ। लेकिन इंसान फिर भी यही सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी बाद में देखेंगे। माँ जिंदा होती है तो उसकी दुआ आम लगती है, बाप पास होता है तो उसकी नसीहत बोझ लगती है, बीवी साथ होती है तो उसकी फिक्र ज्यादा लगती है, शौहर मेहनत करता है तो उसकी थकान दिखाई नहीं देती। लेकिन जब यही लोग दूर चले जाते हैं या इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। तब इंसान कहता है कि काश मैंने वक्त दिया होता, काश मैंने उनकी कद्र की होती, काश मैंने उस दिन उन्हें सुन लिया होता। लेकिन इस्लाम हमें साफ साफ बता देता है कि काश सबसे ज्यादा कब्र में बोला जाने वाला शब्द है, और कब्र में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। जो इंसान आपकी खामोशी नहीं समझ सकता, वो आपके लफ्ज कभी नहीं समझेगा। इसलिए हर किसी को सफाई देते फिरना, हर किसी को मनाते रहना और हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसे आपकी कदर करनी होगी वो बिना कहे भी कर लेगा। अपनी मौजूदगी को इतना सस्ता मत बनाइए कि लोग आपको फालतू समझने लगें। आपकी जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है, और अमानत को हर किसी के हाथों में नहीं सौंपा जाता। जो इंसान बार बार कहने के बाद भी आपको वक्त नहीं देता, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बजाय जिंदगी का एक सबक बना लीजिए। कभी कभी पीछे हट जाना रिश्ते तोड़ना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। झुकना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वहां तक झुकिए जहां तक आपका ईमान और आपकी गैरत महफूज रहे। जिस रिश्ते में आपको अपने वजूद की भीख मांगनी पड़े, उसे अल्लाह के हवाले कर देना ही सबसे बेहतर फैसला होता है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास अपनों के लिए इज्जत और वक्त नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ तुम्हारी कद्र ना हो वहाँ जाना छोड़ दो, चाहे वहाँ सोने चांदी की थालियां ही क्यों न बिछी हों। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, बल्कि जिंदगी में उतारने की है। अगर आज आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आपकी कद्र नहीं हो रही, तो रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अल्लाह की दी हुई इस अनमोल जिंदगी को उन लोगों के लिए जाया करना चाहते हैं जिन्हें आपकी मौजूदगी की कीमत ही नहीं। उठिए, अपनी अहमियत पहचानिए, अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए और अपने वक्त को उस रास्ते में लगाइए जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो लोगों के दिल अपने आप सही हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल न करना जो खोने के बाद पछताते हैं। हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करना सिखा दे और हमें सही और गलत लोगों की पहचान अता फरमा। आमीन।
अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस पैगाम को आगे जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, मेरी इज्जत मेरी पहचान।